Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज enlist various photosynthetic pigments. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का तो उनका इनलिस्ट करना है, दैट इज उनके बारे में डिटेल में नहीं निकला है, जस्ट वी हैव टू लिस्ट दैट 1 2 3 दीस आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. ओके, the second part of the question is give a detailed account of chlorophyll synthesis along with enzymes involved. क्लोरोफिल सिंथेसिस के बारे में हमें बताना है और उसमें क्या क्या एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हमें मेंशन करना है. एंड वी हैव आल्सो मेंशन द रोल ऑफ कार्टिनॉइड्स. फोटोसिंथेसिस में कार्टिनॉइड्स का क्या रोल है उसको भी मेंशन करना है. So this question was asked in 2023 agricultural optional paper of UPSC CSE. So this becomes very important for us. And they ask questions from photosynthesis. Previously they have also asked photosynthesis से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, हालांकि क्लोरोफिल सिंथेसिस आई थिंक उतना नहीं पूछा उन्होंने, बट फोटोसिंथेसिस से कुछ कुछ वो पूछते रहते हैं. कुछ रिएक्शंस वगैरह भी कभी कभी फोटोसिंथेसिस रिलेटेड उन्होंने पास्ट में पूछा हुआ है. सो वी शुड बी हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ इट. और मैंने अपने कोर्सेज में फोटोसिंथेसिस को अच्छा से पढ़ाया हुआ है, so you can go and refer there for detailed explanations of photosynthesis. Now let's move to the answer. Let's see how we approach this answer. So what are photosynthetic pigments? So photosynthetic pigments are molecules that absorb specific wavelengths of light. तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ऑफ लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और इसी के वजह से, इन पिगमेंट्स के वजह से ही प्लांट इज एबल टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. प्लांट इज एबल टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का है. सो लेट्स सी कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को उन्होंने लिस्ट करने बोला तो वो कर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव CHLA, दैट इज क्लोरोफिल है, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है क्लोरोफिल ए. सब उसी टाइप से ये क्या है? क्लोरोफिल बी. तो क्लोरोफिल ए इज द प्राइमरी पिगमेंट फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी. ठीक है, ये क्या प्राइमरी पिगमेंट है विच कैप्चर्स लाइट एनर्जी. ये किस किस लाइट एनर्जी को, किस किस स्पेक्ट्रम में लाइट एनर्जी को ये कैप्चर करता है? इन रेड एंड ब्लू. रेड एंड ब्लू लाइट. रेड एंड ब्लू लाइट इज प्राइमरीली एब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ए. ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो हमें बस इनलिस्ट करने बोला गया क्वेश्चन नेम है. क्लोरोफिल बी ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्स. जैसे क्लोरोफिल ए इज ए प्राइमरी पिगमेंट, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री पिगमेंट, इट कॉम्प्लीमेंट्स क्लोरोफिल ए. It complements chlorophyll A by absorbing slightly different wavelengths. ये absorb slightly different wavelengths. थोड़े डिफरेंट वेवलेंथ्स के लाइट्स को ऑब्जर्व कर पाता है, जो क्लोरोफिल ए मिस कर देता है. ठीक है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है. और इसी के साथ ये होता है, रेंज ऑफ लाइट को ये बढ़ा देता है. रेंज ऑफ लाइट इज increase during photosynthesis due to chlorophyll B. Then we have carotenoids. Carotenoids में फॉर एग्जांपल आप कैरोटीन्स होते हैं एंड जेंथोफिल्स. दीज आर नोन एज कार्टिनॉइड्स. कैरोटीन में फॉर एग्जांपल आपने काफी कॉमनली एक नाम सुना होगा बीटा कैरोटीन के बारे में. तो दीज आर कार्टिनॉइड्स. ये जो ब्लू ग्रीन रीजन में जो भी लाइट स्पेक्ट्रम है उसको एब्जॉर्ब करते हैं. जैसे वो रेड एंड ब्लू लाइट था, ये ब्लू एंड ग्रीन रीजन्स. और इसीलिए जो ब्लू और ग्रीन रीजन्स की लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, इनका जब कलर देखोगे दे विल अपीयर येलो, आइदर ऑरेंज और आइदर रेड. फॉर एग्जांपल अगर आपने कैरेट को देखा हो तो कलर ऑफ कैरेट इज ऑरेंज, रेड और येलो यू कैन से बिकॉज ऑफ दिस कार्टिनॉइड्स. ओके, एंड दे आल्सो प्ले क्रूशियल रोल इन फोटो प्रोटेक्शन. तो मैं आपके आगे बताऊंगा ये, क्योंकि इसमें थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन व्हेन यू लुक एट द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वो सिंपली रोल ऑफ कार्टिनॉइड्स पूछ रहा है, तो हम लोग उसको ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे लास्ट में. Now let's move to the main part of the question, that is chlorophyll synthesis. I hope इतना दूर आप समझ गए होंगे. Chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids.
अब क्लोरोफिल सिंथेसिस की तरफ हम लोग जाते हैं। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज एमिनो लेवुलिनिक एसिड सिंथेसिस, दैट इज नोन एज ALA। ALA सिंथेसिस, इस एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एमिनो लेवुलिनिक एसिड को हम लोग ALA बोलते हैं। ओके, तो इट इज द प्रीकर्सर मॉलिक्यूल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। ये क्या है, प्रीकर्सर मॉलिक्यूल और क्लोरोफिल सिंथेसिस। ठीक है, इसके बिना क्लोरोफिल सिंथेसिस इज नॉट इजी टू स्टार्ट, ये स्टार्ट करता है। ठीक, और यहाँ पे जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं दैट आर, एंजाइम्स में लिख रहा हूँ, एंजाइम्स इन्वॉल्व आर ALA सिंथेस। और ALA सिंथेस क्या करता है, इट कैटेलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ ALA फ्रॉम ग्लाइसिन एंड ससनाइल CoA। क्या होता है, ये ग्लाइसिन प्लस ससनाइल CoA कोएंजाइम ए से आपके ALA को फॉर्मेशन को कैटेलाइज करता है। ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे ALA सिंथेसिस हो रहा है फ्रॉम ग्लाइसिन एंड ससनाइल CoA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ALA सिंथेस। तो इज इट द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, हमारा परफरीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ALA गेट्स कन्वर्टेड इनटू porphorybilinogen, porphobilinogen, दैट इज व्हाट, porphyrin। ठीक है, ये है porphyrin, porphobilinogen। और इसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, वो क्या क्या एंजाइम्स इन्वॉल्व है, फर्स्ट ऑफ तो porphobilinogen synthase एंजाइम है, दिस porphobilinogen deaminase, नो synthase, सॉरी, porphobilinogen deaminase involved है, एंड यूरोपोर्फोजेन 3 synthase भी involved होता है कभी कभी। another enzyme involved is यूरोपोर्फोरिनोजेन 3 synthase। उसके बाद अब क्या देखना है, पोर्फोरिन सिंथेसिस में जो हमारा ALA है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पोर्फोरोबाइलिनोजेन में। और उसमें क्या क्या हमारे लग रहे हैं एंजाइम्स, पोर्फोरोबाइलिनोजेन डीएमिनेज एंड यूरोपोर्फिरोनोजेन सिंथेज, यूरोपोर्फोरिनोजेन 3 सिंथेज। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो रहा है, पोर्फोरिन सिंथेसिस में। नेक्स्ट स्टेप इज क्लोरोफिल प्रीकर्सर सिंथेसिस। एंजाइम समझ गए आप लोग और ये प्रोसेस भी समझ गए, इसमें क्या एंजाइम समझ गए और ये प्रोसेस भी समझ गए। नेक्स्ट वी हैव क्लोरोफिल प्रीकर्सर फॉर्मेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपने को लिखना होगा तो आप पॉज करके लिख लेना। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्लोरोफिल प्रीकर्सर फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा पोर्फोबिलिनोजेन है, इट इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरोफ्लाइड। क्लोरोफ्लाइड क्या, इट इज ए प्रीकर्सर ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या रहा है, जो हमारा यहाँ से पोर्फोरिन बना है, ठीक है, दैट इज पोर्फोबिलिनोजेन, वो कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, क्लोरोफिलाइड में, दैट इज प्रीकर्सर ऑफ क्लोरोफिल। दैट इज क्लोरोफिल के पहले वाला पार्ट होता है जो दैट इट इज जस्ट लैकिंग इन आयरन। ठीक है, Fe में ये लैक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कौन सा हमारा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, फेरोचिलिटेज। और यही फेरोचिलिटेज इसमें आयरन ऐड करता है। ठीक है, जब ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आयरन लैक नहीं होता, तो आयरन इज लैकिंग हियर इन दिस पी, दैट इज पोर्फोबिलिनोजेन। तो उसमें जो ये फेरोचिलिटेज है दैट एड्स आयरन, और उसके बाद ये क्या बन जाता है, क्लोरोफाइलाइड, दैट इज प्रीकर्सर ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, एंड द एंजाइम इन्वॉल्वड इज फेरोचिलिटेज। देन क्लोरोफिल फॉर्मेशन हमारा जो हमारा क्लोरोफिलाइड है, दैट इन लास्ट स्टेप है, दैट कन्वर्ट्स इनटू क्लोरोफिल A एंड B। और यहाँ पे जो हमारा एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज क्लोरोफिल सिंथेस। It helps in the formation of chlorophyll A and B from chlorophyllide. So this was the whole process of chlorophyll synthesis. I hope आपको समझ में आ गया हो कैसे कैसे कहाँ से कन्वर्जन हुआ। आप इसको डिटेल में अच्छे से वीडियो को पॉज कर करके देख करके अच्छे से समझ लेना। I hope you understand these things. Now let's move to the last part of the question, that is रोल ऑफ कार्टिनॉइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर इनके दो ही रोल्स हैं। फर्स्टली एसेसरी पिगमेंट्स का रोल करते हैं, दैट इज क्लोरोफिल ए इज प्राइमरी पिगमेंट,
तो क्लोरोफिल बी इज क्या है, उसके सप्लीमेंट्री, कप्लीमेंट करता है क्लोरोफिल ए को। और इन दोनों के बाद आता है कार्टिनोइड्स विच इज SS3 पिगमेंट, दैट इज कि इट इनहेंसेस द रेंज ऑफ लाइट इन इट इनहेंसेस रेंज ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन। जो हमारा लाइट एब्जॉर्प्शन होता है उसके रेंज को इनहेंस कर देता है। ये ब्लू और ग्रीन सेगमेंट्स की लाइट को, ब्लू एंड ग्रीन पोर्शन ऑफ लाइट को ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। जो ग्रीन पोर्शन है दैट इज नॉट बीन एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए और बी। ठीक है, तो एसेसरी पिगमेंट्स का ये काफी अच्छा रोल करता है। एंड इट्स अनदर मेजर इंपॉर्टेंट रोल इज फोटो प्रोटेक्शन। क्या होता है, जब भी एक्सेस लाइट एनर्जी हो जाती है, एक्सेस लाइट एनर्जी होता है जब, तो उसको ये क्या करता है, डिसिपेट कर देता है एज हीट, डिसिपेट्स एज हीट, ताकि जो ये एक्सेस लाइट एनर्जी है उसके वजह से कोई भी आपका एक्सेस लाइट इंटेंसिटी से कोई भी डैमेज ना हो प्लांट में। ठीक है, to avoid the damage in plants due to this excess light intensity or excess light energy, तो ये क्या करता है, कार्टिनोइड्स dissipate the excess light energy as heats to protect the plant from excess light intensity। और यहाँ पे से इस टर्म को क्या बोलते हैं, फोटो प्रोटेक्शन, जो कि कार्टिनोइड्स करते हैं। these are the two major important function of कार्टिनोइड्स। अब इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। तो आई होप कि सारे आपको अच्छे से सारे पॉइंट पार्ट समझ में आ गए हों क्वेश्चन के। और भी आपको कुछ अगर ऐड करना हो तो यू कैन ऐड ऑन इट और लेट अस नो बाय कमेंटिंग कि आपको क्या इसमें ऐड कर रहे हो, और वी विल नो, लेट यू नो कि आप सही जा रहे हो या नहीं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक सच वीडियोस फॉर यू ऑन रेगुलर बेसिस। अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और बेसिक वीडियोस को रेगुलरली आप सबके लिए बना पाए। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.